हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो हम इकोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हमने 4 वीडियो अपलोड कर दी है। आज हमारा पार्ट 5 आएगा। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, यानी इस इकोसिस्टम का शब्द किसने दिया। पहले ये देखते हैं कि इकोसिस्टम का शब्द किसने दिया। जो वर्ड है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द किसने दिया। जो शब्द आपके दिया है एजी टॉन्सले। किसने दिया है? एजी टॉन्सले ने। और जिसका पितामह है, यानी इसका फादर कौन है? इसका फादर है आपका पितामह, वो है आपका ईपीओडम। ईपीओडम ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि इसका जो आपका शब्द है किसने दिया? एजी टॉन्सले ने। और इसका पितामह कौन है? ईपीओडम है। ईपीओडम ने एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कही थी कि जो इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रकृति की सबसे छोटी इकाई है तथा संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इन्होंने क्या कहा था कि इकोसिस्टम प्रकृति की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ईपीओडम साहब ने कहा था कि जो इकोसिस्टम है वो प्रकृति की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। जैसे आप पढ़ते हो कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, उसी तरह प्रकृति की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? आपकी इकोसिस्टम होती है। ये किसने कहा था? ये कहा था आपके जो ईपीओडम साहब थे, उन्होंने कहा था। उसके बाद में जो नेक्स्ट इसका टर्म्स आते हैं कि पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, उसके भी प्रकार होते हैं कि इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो अब ये देखते हैं कि इकोसिस्टम के प्रकार। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इकोसिस्टम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 भागों में बटा। एक पार्ट कौन सा है? प्राकृतिक, यानी प्रकृति के द्वारा बना इकोसिस्टम। दूसरा है कृत्रिम, यानी मानव निर्मित है। कृत्रिम आर्टिफिशियल, ठीक है। क्या है? आर्टिफिशियल है। प्राकृतिक पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है? एक जल के अंदर हो सकता है, एक थल के अंदर हो सकता है। एक स्थलीय, स्थल भाग में हो सकता है, स्थलीय, और दूसरा है जलीय। दूसरा कौन सा है? जलीय। तो स्थलीय होता है, तो स्थलीय के आपके उदाहरण को पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? आपका वन, दूसरा कोई घास का क्षेत्र है, घास स्थल, उसके बाद में आपका रेगिस्तान। ऐसे बहुत सारे इसके क्या होंगे? उदाहरण होंगे। दूसरा आता जल। जल के लिए कौन कौन से होंगे आपके? नदी, क्या है? नदी। उसके बाद में झरना, उसके बाद में महासागर। इसी तरह इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद में कृत्रिम का देखते हैं। कृत्रिम पुनः 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। एक होगा आपका स्थलीय, दूसरा होगा जलीय, ठीक है। तो स्थलीय होता है, स्थलीय के अंदर कौन कौन से होंगे? खेत है, खेत को मानव बनाता है। दूसरा बगीचा है, वो भी मानव बनाता है, वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है। जैसे हो गया खेत और बगीचा। दूसरा है जलीय। जलीय जैसे आपने देखा होगा एक्वेरियम, तो वो क्या है? मानव निर्मित होता है एक्वेरियम, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है कि इकोसिस्टम कितने भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, इकोसिस्टम को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। एक होता है आपका प्राकृतिक, दूसरा होता है आपका कृत्रिम। एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है आपका कृत्रिम। तो प्राकृतिक को भी दो भागों में बांटा गया है, स्थलीय और जलीय, और कृत्रिम को स्थलीय और जलीय। इनके उदाहरण याद रखना है। अब ये देखते हैं कि इकोसिस्टम इसकी क्या क्या गुणधर्म होते हैं कि ताकि इसको इकोसिस्टम की कैटेगरी के अंदर रखा गया है कि भाई मैंने यहाँ पर वन को इकोसिस्टम की कैटेगरी के अंदर रखा, इसके मैंने कौन कौन से कैरेक्टर देखे, तो यानी इसके कौन कौन से गुण हैं, यानी इसकी आवश्यक शर्तें, इसकी कौन कौन सी शर्तें हैं, आवश्यक शर्तें। ठीक है, तो इसकी शर्तों के अंदर आता है 4 शर्त। यदि 4 शर्त पूरी हो रही है तो वो इकोसिस्टम कहलाएगा। कोई छोटी सी भी हो सकता है और विशाल भी, समुद्र जितना भी हो सकता है। कौन कौन सी होगी। पहली है आपका जैविक घटक, जैविक घटक। ठीक है, और दूसरा है अजैविक घटक। तीसरा है आपका, उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, ऊर्जा प्रवाह। और चौथा है वो है आपका खनिज का पुनः चक्रण, खनिज का पुनः चक्रण। देखो ये क्या होता है। पहला कौन सा है आपका जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक, थर्ड कौन सा है आपका ऊर्जा का प्रवाह, और चौथा कौन सा आपका खनिज का पुनः चक्रण। जैसे यहाँ पर मैं आपको इसके उदाहरण की तरह समझाऊं, जैसे मैंने ये ले लिया सूरज, ये है आपका सूर्य। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, घास है। ये है घास, ये क्या है, घास है। अब घास है, घास को कौन खाएगा, खरगोश खाएगा, बिल्कुल खाएगा खरगोश, खरगोश ने खाई। अब खरगोश को कौन खाएगा, खरगोश को खाती है लोमड़ी या आपके भेड़िया। और भेड़िए को कौन खाएगा, शेर। कौन खाएगा, शेर। ठीक है, ये हो गई पूरी इसकी। यहाँ से सूर्य से इसने क्या किया, ऊर्जा ली, और इसने क्या कर दिया, प्रकाश संश्लेषण। ऊर्जा को मैं ई से लिखूंगा। फिर इसने घास को खाया तो ऊर्जा किसके अंदर गई, आपके खरगोश के पास। खरगोश को भेड़िए ने खाया तो भेड़िए को ऊर्जा मिली। अब भेड़िए को शेर ने खाया तो शेर को ऊर्जा मिली। यानी पहला तो एक तो पॉइंट हो गया, जैविक घटक होना चाहिए, जैविक घटक है। दूसरा अजैविक घटक होना चाहिए, जैसे आपका तापमान है, प्रकाश है, जल है और मृदा, ये भी हो गए। दो तो पॉइंट यहाँ पर फुलफिल हो गए। थर्ड पॉइंट कह रहा है ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी जा रही है, ऊर्जा जा रही। चौथा पॉइंट आता है खनिज का पुनः चक्रण। पुनः चक्रण होना चाहिए, पुनः उसको प्राप्त होने चाहिए। ये हो रहा नहीं हो रहा। देखे यहाँ पर है आपका जो घास है, उसके पास मिनरल्स है। मिनरल्स को मैं एम से लिखूंगा। यहाँ से मिनरल्स किसके पास जाएगा, खरगोश के पास गया। अब खरगोश को किसने खाया, भेड़िया, भेड़िए के पास गया। भेड़िए ने शेर को, शेर ने खाया, शेर ने भेड़िए को खाया। अब यहाँ पर शेर भी कभी कभी मरेगा तो ये किस में जाएगा, मृदा के अंदर। और मृदा से पुनः आपके मिनरल्स है वो किसके अंदर आ जाएंगे, पौधे के अंदर। पौधे पुनः मृदा से क्या कर देंगे, मिनरल्स को अवशोषित कर लेंगी। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ऊर्जा का पुनः चक्रण हो रहा है, ऊर्जा नहीं सॉरी खनिज का पुनः चक्रण हो रहा है और ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तो ऐसा कोई सा भी एग्जाम्पल जिसके अंदर चारों चीज़ों क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। जैसे मैं यहाँ पर छोटी सी पानी की बूंद है, उसको भी एक इकोसिस्टम होता है, यानी छोटी पानी की बूंद है वो भी क्या होती है, एक इकोसिस्टम होती है। जैसे मैंने यहाँ पर ली एक पानी की बूंद है, ये क्या है, पानी की बूंद है। जैसे मैंने ली ये पानी की बूंद है, तो पानी की बूंद है, ये भी एक इकोसिस्टम होती है। कैसे, यहाँ से इसके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, लाइट पड़ी। ठीक है, यहाँ पर होते हैं आपके, इसे बोलते हैं पादप प्लवक। ठीक है, अंदर होते हैं पादप प्लवक। शुद्ध पानी नहीं है, ये अशुद्ध पानी है, पादप प्लवक है। यहाँ से अपघटक खाएंगे, ठीक है, और इससे एनर्जी इसके अंदर गई, मिनरल्स भी गए, मिनरल्स पुनः इसके अंदर आ जाएंगे।
ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक छोटी सी पानी की बूंद है और एक विशाल समुद्र है। दोनों ही क्या है, इकोसिस्टम की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इकोसिस्टम उसे कहा जाएगा जिसके अंतर्गत आपकी चार चीजें क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। कौन कौन सी? जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक, तीसरा ऊर्जा का प्रवाह और चौथा है आपका खनिज का पुनर्चक्रण। तो ये क्या होता है कि आपको याद इसमें क्या क्या रखना है, शब्द किसने दिया, एजिटोस्लेन है। इसका पितामह कौन है, इपियोडाम। इन्होंने क्या कहा था कि प्रकृति के अंदर जो इकोसिस्टम व सबसे छोटी व संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। उसके बाद में हमने इकोसिस्टम को बांटा था। इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा था, एक था प्राकृतिक, दूसरा था कृत्रिम। उसके बाद में प्राकृतिक को भी पुनः दो भागों के अंदर बांटा था और कृत्रिम को भी दो भागों के अंदर बांटा था। उनके फिर एग्जाम्पल थी। उसके बाद में इकोसिस्टम किसे कहा जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टी को पढ़ा था। अब ये देखते हैं कि इकोसिस्टम के प्रकार क्या है। इकोसिस्टम के प्रकार तो पढ़ ली, अब है इकोसिस्टम के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इकोसिस्टम के घटक। इकोसिस्टम के कौन कौन से घटक होते हैं, इकोसिस्टम के घटक। इकोसिस्टम के कौन कौन से घटक होते हैं, जैसे मैंने इसको दो भाग के अंदर पुनः बांटा, ठीक है। पहला मैंने इसका लिया जैविक घटक, जैविक घटक। दूसरा मैंने लिया इसका अजैविक घटक। दो प्रकार के घटक हो गए। अब अजैविक घटक के अंदर कौन कौन आता है, ये तो आपको पता है। चार चीजें आती है अजैविक घटक के अंदर। पहली चीज आपका प्रकाश, लाइट। दूसरा आता है तापमान, दूसरा क्या आता है, तापमान। तीसरा आता है आपका मृदा और चौथा आता है आपका जल। ये चार चीजें किसके अंदर आती है, अजैविक घटक के अंदर। किसके अंदर आती है, अजैविक घटक के अंदर चार चीजें आती हैं। उसके बाद में जैविक घटक के अंदर, जैविक घटक पुनः दो भाग के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता। एक है उत्पादक और एक है उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ता, उपभोक्ता को भी अपन बांट सकते हैं और उत्पादक भी पुनः दो भाग के अंदर बटा होता है। एक होता है वृहद उत्पादक। क्या होता है, वृहद उत्पादक। एक होता है लघु उत्पादक। क्या होता है, लघु उत्पादक। ठीक है। वृहद उत्पादक, इसका एग्जाम्पल क्या है, वृहद उत्पादक के अंदर कौन आएगा, पेड़, झाड़ियां और घास। पेड़, झाड़ियां और घास। लघु उत्पादक के अंदर कौन आएगा, समुद्रों के अंदर होता है डायटम और बीजीए। जो आपके किसी भी पानी को स्टोर करते हैं उसके अंदर आप कहते हो एल्गी लग गई, तो एल्गी कौन सी होती है, बीजी, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। वैसे ही एल्गी नहीं है, प्रोटिस्ट है। उसके बाद में उपभोक्ता। उपभोक्ता भी दो प्रकार का होता है। एक होता है जंतुओं को खाता है, उसे बोलते हैं जंतुशम। क्या बोलते हैं, जंतुशम। एक होता है अपघटक, अपघटक। तो मैं जंतुशम है उसको पुनः फर्दर दो भाग के अंदर, सॉरी दो नहीं ज्यादा, तीन भाग के अंदर डिवाइड करता हूं। ये तीन भाग के अंदर डिवाइड हुआ। पहला कौन सा होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। पहला हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। थर्ड हुआ आपका तृतीयक या शीर्षक उपभोक्ता। थर्ड कौन सा होगा, तृतीयक या शीर्षक उपभोक्ता। तृतीयक या शीर्षक उपभोक्ता।
तृतीयक या शीर्षत उपभोक्ता। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं जंतु सम के अंदर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर कौन आता है आपके खरगोश जो घास खाते हैं, यानी शाकाहारी होते हैं खरगोश। उसके बाद में आपका क्या हो गया, बकरी हो गई, खरगोश हो गया, ये आते हैं, यानी हिरण हो गया। उसके बाद में आता है द्वितीयक, इसके अंदर कौन आते हैं, भेड़िया, सांप, ये आते हैं भेड़िया या सांप। उसके बाद में तृतीयक के अंदर कौन आता है, शेर, बाज और मानव। मानव कौन सा है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा मानव कौन से उपभोक्ता स्तर का है, तो ये आता है तृतीयक या शीर्षत उपभोक्ता स्तर होता है। कौन सा होता है, तृतीयक या शीर्षत उपभोक्ता स्तर आता है। उसके बाद में ये तो हो गया इकोसिस्टम। क्या हो गया, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के घटक कौन कौन से होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंदर 4 होते हैं, प्रकाश, तापमान, मृदा और जल। उसके बाद में अजैविक घटक पुनः 2 भाग के अंदर, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक भी 2 प्रकार के, वृहद और लघु। एक बड़ा उत्पादक है, एक कम मात्रा में है। उसके बाद उपभोक्ता भी एक जंतुसम है, एक कैसा है आपका अपघटक है। और जंतुसम को पुनः अपन ने 3 भाग के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक और उसके बाद में आता है आपका तृतीयक को क्या कहते हैं, शीर्षत उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीर्षत उपभोक्ता। उसके बाद अब देखते हैं कि अपन फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। क्या देखते हैं, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन क्या है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। फूड चेन क्या होती है कि किसी ने जैसे देखना आपने यहाँ पर है घास, घास को किसने खाया, आपके खरगोश ने। खरगोश को किसने खाया, भेड़िए ने। भेड़िए को किसने खाया, आपके शेर ने। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट, ये T2, ये T3 यानी पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4। ये मैंने इसकी नंबरिंग कर दी खाद्य श्रृंखला के अंदर। उसके बाद इसको घास को कौन, खरगोश, खरगोश को, भेड़िया, भेड़िए को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। यानी जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें 3 से 4 जंतु ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी 3 से 4 ट्रोपिल, 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल तक ही मान्य, इससे ज्यादा होगी तो वैलिड नहीं होगी। 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल तक ही क्या होती है, मान्य होती है खाद्य श्रृंखला। उसके बाद में यहाँ पर क्या आता है, एक ऊर्जा का नियम आता है, लिंडमान का 10% ऊर्जा वितरण का नियम। क्या आता है, लिंडमान का 10% ऊर्जा वितरण का नियम। ऊर्जा वितरण का नियम, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। लिंडमान का 10% ऊर्जा वितरण का नियम, ये क्या कहता है कि भाई एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगा तो 10% ऊर्जा ही जाएगी। कितने परसेंट ऊर्जा जाएगी, 10%। फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लेता हूं कि इसके पास है 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। यहां से कितनी जाएगी, 10% जाएगी, यहां भी 10% जाएगी। रूल यही कह रहा है, ठीक है, यहां भी 10% जाएगी। 1000 का 10% कितना होता है, 100। इसके पास 100 किलो कैलोरी गई, इसके पास 10 किलो कैलोरी और इसके पास 1 किलो कैलोरी।
कितनी? 1 किलो कैलोरी की। यह लिंडमान का 10% का ऊर्जा वितरण का नियम ये कहता है। उसके बाद में खाद्य श्रृंखला भी पुनः 3 पार्ट की होती है, 3 प्रकार की होती है। यानी इसके प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहली आती है आपकी चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला, इसे मैं इंग्लिश में लिखूंगा GFC, ग्रेजिंग फूड चेन, GFC। चारण यानी कोई किसी को खाएगा। जैसे मैं देखता हूं पहला आपका स्थलीय में, स्थल के अंदर देखता हूं, तो स्थलीय के अंदर क्या होगा? घास। वही घास को कौन खाएगा? आपके खरगोश। खरगोश को कौन खाएगा? भेड़िया। भेड़िए को कौन खाएगा? भेड़िए को खाएगा शेर। दूसरा आता है जलीय। क्या है? जलीय। जलीय के अंदर क्या होगा? पादप पलवक, छोटे छोटे पादप पलवक होते हैं। उसके बाद में आते हैं जंतु पलवक, छोटे छोटे होते हैं बहुत, जंतु पलवक। पादप पलवक, जंतु पलवक है, पादप पलवक खाते। उसके बाद में जंतु पलवक को कौन खाएगा? छोटी सी मछली होती है, छोटी मछली। और छोटी मछली को कौन खाएगा? आपके बड़ी मछली। कौन खाएगा? बड़ी मछली खाएगी। यह हो गया आपके ग्रेजिंग फूड चेन, GFC, चारण खाद्य श्रृंखला। क्या होगी? चारण खाद्य श्रृंखला, जो आपके जलीय और स्थलीय के अंदर मैंने बता रखा है। उसके बाद में जो सेकंड आती है वो आती है आपकी परजीवी खाद्य श्रृंखला। कौन सी आती है? परजीवी खाद्य श्रृंखला, PFC लिखूंगा इसको मैं। क्या लिखूंगा? PFC, पैरासाइट फूड चेन। इसके अंदर क्या होगा? जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं, ये है वृक्ष, कोई भी वृक्ष है, इसके ऊपर कौन रहता है? पक्षी। अब पक्षी के ऊपर रहता है आपके बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी रह रहा है, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया हमने? परजीवी खाद्य श्रृंखला। क्या रख दिया? परजीवी खाद्य श्रृंखला रख दिया। उसके बाद में जो थर्ड एंड लास्ट आपकी आती है खाद्य श्रृंखला, थर्ड एंड लास्ट खाद्य श्रृंखला आती है, वो आती है आपकी अपघटक खाद्य श्रृंखला। ठीक है। अपघटक खाद्य श्रृंखला के अंदर क्या होगा? यह है कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसको कौन खाएगा? जीवाणु या कवक। जीवाणु या कवक। कौन? जीवाणु या कवक। उसके बाद में इससे कंक्लूजन से 3 प्रकार की क्या होती हैं आपके खाद्य श्रृंखला होती है। आपको डायरेक्ट दे देगा एग्जाम के अंदर, ये जैसे खाली स्थान छोड़ दिया, इसको कौन खाएगा, तो आपको फिलिंग करना है। या पूछ लेगा, ये दे दे के ये पूछ लेगा कि ये कौन से प्रकार की, ये चारण है या परजीवी है या अपघटक। उससे एक और कंक्लूजन निकल के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। यानी स्थलीय इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा? यह होगा आपका जो कौन सा है? स्थलीय है। तो स्थलीय के अंदर होता है, लास्ट वाली है अपघटक खाद्य श्रृंखला, मैं इसको DFC लिखूंगा। DFC कौन सी होगी? अपघटक खाद्य श्रृंखला, ये होगी DFC। ठीक है, क्या है? DFC। उसके बाद में दूसरा आता है जलीय इकोसिस्टम में, जलीय
इको सिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जलीय के अंदर पूछ रहा है तो आपका कौन सा होगा? GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। ये 2 पॉइंट तो आपको रट ही जाने चाहिए कि आपके स्थलीय के अंदर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है और जलीय के अंदर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। जलीय और स्थलीय के अंदर दोनों के अंदर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ये तो हो गए आपके जो खाद्य श्रृंखला थी। खाद्य श्रृंखला को तो अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद में एक और लास्ट टॉपिक आता है, वो आता है आपके पारिस्थितिकीय पिरामिड। यानी पिरामिड आते हैं इकोसिस्टम के पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। इन इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड आते हैं। तो इकोसिस्टम के पिरामिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बड़े से एग्जाम से लेके छोटे एग्जाम के अंदर भी इसके क्वेश्चन आते हैं। यानी पारिस्थितिक पिरामिड, पिरामिड ऑफ इको सिस्टम। क्या हो गया? पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। इसका मैं एक थोड़ा चार्ट बनाऊंगा, यानी इसका एक चार्ट बनेगा। ऐसे आप पूरे इसको लैंडस्केप में लिख दो या पोर्ट्रेट मोड में लिख सकते हो। अब मैं इकोसिस्टम है 3 क्षेत्र के अंदर लूंगा। एक लूंगा घास स्थल, ठीक है। कौन सा लिया? एक मैंने घास स्थल का ले लिया। उसके बाद में मैं जो दूसरा लूंगा वो होगा जल का। जल के अंदर मैंने ले लिया तो जलीय होगा, जलीय इकोसिस्टम, ठीक है। तीसरा मैं ले लेता हूं वृक्षीय इकोसिस्टम, वृक्षीय इको सिस्टम। तो 3 मैं यहां पर इकोसिस्टम लूंगा, घास, जलीय और आपका कौन सा होगा? वृक्षीय इकोसिस्टम। इनकी मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखूंगा? संख्या, क्या क्या देखूंगा? संख्या, इसके नंबर। उसके बाद में जो सेकंड देखूंगा वो देखूंगा आपका जैव भार, बायोमास। और थर्ड देखूंगा जो ऊर्जा। क्या देखूंगा? ऊर्जा। पहला आता है संख्या। तो संख्या के अंतर्गत तीनों प्रकार के अपन इकोसिस्टम है उसको अध्ययन करेंगे संख्या के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि यहाँ पर जो मैंने पीछे आपके जो फूड चेन बताई है, खाद्य श्रृंखला बताई है, उसी से अपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने घास स्थल है तो यहाँ पर घास आएगी। नंबर में सबसे ज्यादा किसका होता है? घास का होता है। उसके बाद उससे कम किसका होगा? जो खाने वाला है खरगोश का होगा। उससे कम किसका होगा? आपका भेड़िया है। और सबसे कम किसके होगा? आपका शेर, ठीक है। अब मैं इसको मिला लेता हूं। तो यहां पर एक पिरामिड बन रहा है। तो ये कैसा पिरामिड है? सीधा पिरामिड है। कैसा पिरामिड है? सीधा। जलीय के अंदर देखता हूं, वहां सर्वाधिक संख्या किसकी होगी? पादप, पलवक, उससे कम जंतु, पलवक, उससे कम छोटी मछली, और उससे कम हो गया लार्ज फिश, यानी बड़ी मछली। इसको भी मैं मिला रहा हूं। इसका भी कैसा शेप आ रहा है? आपका सीधा शेप आ रहा है। कैसा आ रहा है? सीधा, ठीक है। अब मैं वृक्ष का देखता हूं। किसका देख रहा हूं? वृक्ष। वृक्ष संख्या में एक होता है। उसके ऊपर जो पक्षी रहते हैं बहुत सारे रहते हैं, और पक्षी के ऊपर भी आपके बाह्य परजीवी बहुत संख्या में होते हैं। यह हो गया बाह्य
जीवी। ठीक है, अब मैं इसको मिला लेता हूं तो यहां पर भी एक, अब मैं क्या करता हूं, इसको मिला लेता हूं तो यहां पर एक उल्टा सा पिरामिड मेरे को प्राप्त होगा। क्या होगा? उल्टा पिरामिड प्राप्त होगा। कैसा पिरामिड प्राप्त हुआ? उल्टा। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि सीधा पिरामिड किसका मिलता है, उल्टा किसका मिलता है। एग्जाम के अंदर ये भी पूछ सकता है कि घास स्थल का पिरामिड देके पूछ लेगा कि ये घास स्थल में किसका है, संख्या का है, जैव भार का है या ऊर्जा का। ये ऐसे पूछ लेगा जलीय ये किसका आपका पिरामिड है, ये ऐसे देके पिरामिड पूछ लेगा। या उल्टा सीधा भी पूछ सकता है, किसका उल्टा होता है और किसका सीधा होता है। दूसरा आता है जैव भार, यानी जैव भार यानी उसके अंदर कितना बायोमास है। ठीक है, कितना उसके अंदर बायोमास होता है। जैसे यहां पर मैं घास का लेता हूं, यह है घास का बायोमास सबसे ज्यादा, उससे कम किसका होगा? जो भेड़िया है, यानी आपका हो गया, घास को कौन खाता है? खरगोश का हो गया। उससे कम किसका होगा? भेड़िए का। और सबसे कम किसका होगा? शेर का। अब मैं इसको मिलाता हूं तो यहां पर कुछ इस तरीके का पिरामिड मिलेगा। ये भी आपका सीधा है। उसके बाद में आता है सेकंड, कौन सा आता है आपका? जलीय इकोसिस्टम। इसके अंदर मैंने लिया, ये है आपका पादप पलवक कम, उसके बाद जंतु पलवक का ज़्यादा, उसके बाद छोटी मछली का ज़्यादा, उसके बाद में बड़ी मछली का और भी ज़्यादा। जैव भार ज़्यादा यानी उसका वजन कितना है, इसको भी मैं मिलाऊंगा तो कैसा प्राप्त होगा? उल्टा इकोसिस्टम प्राप्त होगा। किसका? जैव भार का। थर्ड है आपका वृक्ष। तो वृक्ष का मैं देखता हूं, वृक्ष का सबसे ज़्यादा भार होता है। उसके बाद में पक्षी का और कम होगा, और बाह्य परजीवी तो बहुत ही कम होते हैं, एक्टोपैरासाइट। अब मैं इसको मिलाता हूं तो कैसा प्राप्त होगा? मेरे को सीधा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? सीधा। एग्जाम में पूछ सकता है कि संख्या का पिरामिड वृक्षीय इकोसिस्टम के अंदर उल्टा होता है, लेकिन जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। और जो लास्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है ऊर्जा का। किसका आता है? ऊर्जा का। तो ऊर्जा का मैंने बताया था कि ऊर्जा का हमेशा के हमेशा सीधा ही होता है। कैसे होता है देखना, ये कोई भी है आपका घास है, ये ग्रास है। ठीक, अब ग्रास है, इसके पास मैंने एनर्जी लिखी थी 1000 किलो कैलोरी। इसके बाद में मैंने लिखा था खरगोश, ये है रेबिट, और ये था आपका वुल्फ, और ये है आपका लॉयन। यहाँ पर मैंने लिखी थी 1000 किलो कैलोरी। उसके पास यहाँ पर 10% जाएगी तो यहाँ कितनी रही? 100 किलो कैलोरी। यहाँ पर कितनी रही? 10 किलो कैलोरी। और यहाँ पर कितनी रही? 1 किलो कैलोरी, यानी घटते क्रम में। तो यहाँ पर हमेशा के हमेशा सीधा ही मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन सा इकोसिस्टम का पिरामिड हमेशा सीधा मिलता है? तो मिलता है ऊर्जा का। तो लिख लेना आप, ऊर्जा के इकोसिस्टम, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा मिलता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा मिलता है। कैसा मिलता है? सीधा मिलता है। बाकी के अंदर उल्टा भी हो सकता है और सीधा। संख्या का किसी के अंदर सीधा है, किसी के अंदर उल्टा है। जैव भार का किसी के अंदर सीधा है, किसी के अंदर उल्टा है। लेकिन ऊर्जा का अंदर है वो तीनों के अंदर, किसी के अंदर ले लो, हमेशा के हमेशा कैसा होगा? सीधा ही होगा। तो आपको इस पिरामिड के अंदर क्या याद रखना है कि इसका पिरामिड जो आप बनाना है कि किसकी संख्या ज्यादा है, किसका जैव भार ज्यादा है, और ऊर्जा का तो आपको देखना ही नहीं है, हमेशा के हमेशा सीधा ही होता है। एक छोटा सा और आता है कि फूड चेन, वेब चेन होती है, खाद्य जाल। वो मैं अभी यहाँ बताऊंगा नहीं, क्योंकि खाद्य जाल है, जाल बनेगा, सीधी सी बात है, वो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है। खाद्य जाल कैसे बनता है? जैसे देखना कि यहाँ पर है हिरण, ठीक है, यह है डियर। डियर को किसने खाया? वुल्फ भी खा सकता है। और डियर को कौन खा सकता है? लायन भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है। अब डियर किसको खाता है? घास को खाता है,
अब घास को कौन खाता है? बकरी भी खाती है, गोट भी खाता है। अब गोट को डायरेक्ट लॉयन भी खा सकता है और कौन खा सकता है? वुल्फ ही खा सकता है। यानी ये एक ऐसा जाल बनेगा। क्या बनेगा? जाल बनेगा। इसे क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। क्या बोला जाता है? खाद्य जाल बोला जाता है, यानी फूड वेब बोला जाता है, यानी एक जाल सा बनेगा, तो इसे बोला जाता है खाद्य जाल। सो सबसे इंपॉर्टेंट था आज की क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इस वीडियो को 2 बार देख लें, 1 बार लिख लें, 2 बार देख लें, ताकि आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से जरूर आएगा। खाद्य जाल दे देगा, खाद्य क्या दे देगा? श्रृंखला दे देगा, पिरामिड दे सकता है, उससे पहले इकोसिस्टम का भी दे सकता है। इकोसिस्टम की खोज जो शब्द किसने दिया और इसको इकोसिस्टम का पितामह कौन है, उसके बाद इसके घटक कौन कौन से हैं, उसके बाद ये पूछ लेगा कि एक छोटी सी जो जल की बूंद है वो भी क्या इकोसिस्टम का घटक है, उसके बाद महासागर, उसके बाद कृत्रिम, उसके बाद प्राकृतिक, कोई सा भी आपका पूछ सकता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने इकोसिस्टम का जो वृत्त है पूरा पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम जो अजीवी घटक है, जो अजीवी घटक के अंदर हमने क्या पढ़ा? प्रकाश पढ़ा, तापमान पढ़ा, मृदा पढ़ा और जल पढ़ा। तो अगली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जो अजीवी घटक हैं उसको पढ़ा जाएगा। और यदि आपने पहले के जो 4 वीडियोज हैं उनको नहीं देखा है तो ऊपर आपके कोने में आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप इस आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके चारों के लिंक है और लिंक से जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। तो आप 4 वीडियो को जरूर देखें, 4 वीडियो को जरूर देखें और कॉपी डाउन भी कर लें, कॉपी के अंदर क्या कर लें? नोट भी कर लें। थैंक यू सो मच।